नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र कुमार और मैं लेके आया हूं आज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। जो आपने मेरा वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा उसी का मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूं। और दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, इसके लिए मैं वीडियो पार्टीशन में बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वीडियो बनाने के मामले में मैं बहुत नया हूं और मेरे पास उतने सारे संसाधन भी नहीं हैं। जो मेरा मकसद है उसको आप आगे बढ़ाइए और मेरा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्लान की तरफ। जैसा कि हमने बात किया पिछले वीडियो में कि इस सिस्टम में आने के पहले जब हम अपनी बाजार व्यवस्था को बदलते हैं तो किस तरीके से ये व्यवस्था चलती है, और इस व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों का सपोर्ट, ग्राहकों का सपोर्ट। कहने का मतलब ये है कि लोग काम करते हैं, जैसा कि हमने बताया 3 प्रकार से। कृषि 80%, नौकरी 5%, व्यवसाय जो है 15%। और हमने जाना कि व्यवसाय करके हम अमीर बन सकते हैं, लेकिन कृषि करके अमीर नहीं बना जा सकता है, नौकरी करके अमीर नहीं बना जा सकता है। और हमने देखा कि अगर व्यवसाय हम खुद से स्टैंड करना चाहते हैं तो उससे हमारे कितने नुकसान हैं, कितने घाटे हैं, और हो सकता है कि उससे हम सफल हों या ना हों। तो दोस्तों, यहीं पे क्या होता है, हम काम करते हैं पैसे के लिए, और पैसा जो है इस तरीके ट्रेडिशनल मार्केट में हम खर्च कर देते हैं अपने ज़रूरत के सामान के लिए। इस तरह जो है कंपनी होती है 55% के लाभ प्लस लागत के लिए प्रोडक्ट को वो तैयार करती है, और हम गरीब ग्राहक 80% होते हैं, 100% MRP पे सामान लेके इस्तेमाल करते हैं। और बीच के जितने भी बिचौलिए होते हैं, एजेंट हो गया, होलसेलर हो गया, जिला स्टॉकिस्ट हो गया, रिटेलर हो गया, इस तरीके से ये बिना कुछ किए माध्यम में आकर बीच का 45% पैसा जो है ये खा लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ हम कुछ भी उपयोग करते हैं, इनके जेब में पैसा यहाँ पे चला जाता है। यही व्यवस्था को श्री TC जी ने ख़त्म कर दिया और उन्होंने RCM एक ब्रांड की स्थापना कर दिया, और इसमें इन्होंने कहा कि 750 प्रोडक्ट हम बनाएंगे, सिस्टम हमारा 55% में काम करेगा, और जो भी व्यक्ति यहाँ पे आएगा और RCM की दुकान से सामान खरीदेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसको हम यहाँ का 45% सीधे तौर पे वापस कर देंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा। अब जानते हैं कि यहाँ से हमारा जो है फ़ायदा क्या होता है और यहाँ से हमारा नुकसान क्या होता है। दोस्तों, अगर फ़ायदे की बात की जाए तो सर्वप्रथम पहला फ़ायदा ये है कि कोई भी MRP का प्रोडक्ट हम यहाँ से ख़रीदते हैं तो वो हमको 10% से लेके 20% तक सस्ता मिलता है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कोई भी सामान लेते हैं, कितने का भी सामान लेते हैं, तो हमको पक्का बिल मिलता है। और दोस्तों, हम जानते हैं मार्केट में ना ही हमको 1% सस्ता मिलता है, ना ही 2% सस्ता मिलता है, कोई लाभ अत्यधिक हमको मिलता नहीं है। लेकिन पक्का बिल जब आपको यहाँ मिलता है तो 100% सामान आपका शुद्ध मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कंपनी कोई भी होती है अशुद्ध सामान नहीं बनाती है। बीच के बिचौलिए, यही जो बीच के बिचौलिए हैं, यही सामान को गंदा करते हैं, यही सामान में डुप्लीकेसी करते हैं और शुद्धता को ख़त्म कर देते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है, टैक्स पेड हमको सामान मिलता है, और बाज़ार में हम जाते हैं तो कई बार हमको टैक्स पेड सामान नहीं मिलता है, जिससे क्या होता है कि वो लोग टैक्स की चोरी करते हैं। इस तरीके से हम इसमें से बचते हैं। और तीसरा फ़ायदा यहाँ पे सबसे बड़ा ज़बरदस्त ये है कि RCM की लगभग 15,000 से ज़्यादा दुकान है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और कहीं भी आप लेने जाइए आपको सेम रेट में
सामान मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश में लीजिए वही रेट का मिलेगा, महाराष्ट्र में लीजिए वही रेट का मिलेगा, राजस्थान में लीजिए वही रेट का मिलेगा, बंगाल गुजरात में लीजिए वही रेट का मिलेगा। आपको रेट का डिफरेंस 1 पैसे का भी नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है चौथी कि आपको यहाँ पे 30 डेज मनी बैक गारंटी मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम उसको वापस कर सकते हैं और उसका पैसा ले सकते हैं। और पांचवा सबसे बड़ा और सबसे ज़बरदस्त यहाँ पे फ़ायदा क्या मिलता है, कंपनी कहती है कि जब आप यहाँ पे खर्चा करते हो, कहने का मतलब यह है कि जब आप यहाँ से सामान लेते हो तो उसमें से हम बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करते हैं और उस बिजनेस वॉल्यूम का 10% से लेके 32% आपके लेवल के हिसाब से आपके खाते में हम कमीशन देते हैं या तो कह लीजिए सब्सिडी देते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज तक हमने कोई भी सामान खरीदा, हमको 1 भी रुपए की कोई सब्सिडी नहीं मिली, कोई भी कमीशन नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे जब हम खरीदारी करते हैं और उससे जो भी बिजनेस क्रिएट होता है उसका 10 से 32% हमारे खाते में आने लगता है। और छठा एक और बड़ा फायदा है जिसको हम चर्चा करते हैं, रिकमेंडेशन का काम करते हैं। तो कंपनी कहती है 3% से लेके 8% मैं आपको रॉयल्टी देती हूँ। और दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि रॉयल्टी या तो केवल गायक ले सकता है, लेखक ले सकता है, या तो कोई वैज्ञानिक ले सकता है। क्योंकि इनके पास गॉड गिफ्ट ऐसा टैलेंट होता है जिसको इन्वेशन करके ये लोग रॉयल्टी कमाते हैं और ये नहीं रहते, इनके बाद भी इनके घर को पैसा जाता है। तो उसी प्रकार हर व्यक्ति रॉयल्टी नहीं ले सकता है, हर व्यक्ति को रॉयल्टी देने का काम आरसीएम ने यहाँ पे किया। और अगर आप आरसीएम करते हैं तो आपको 3 से 8% तक की रॉयल्टी यहाँ पे मिलती है। और सातवां सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब और आप आगे जाते हैं, इस सिस्टम का टेक्निकल नॉलेज आपके पास हो जाता है, तो कंपनी कहती है कि 1% से लेके 5% हम आपको टेक्निकल बोनस भी देते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि हम किसी को बताते हैं तो उसको कुछ अलग काम नहीं करना रहता है। ये सारे फायदे दिखा के हम किसी को भी आरसीएम में ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसको हम सामान की क्वालिटी दे सकते हैं, सामान सस्ते में दिला सकते हैं, सामान से इनकम प्राप्त करा सकते हैं। और यही चीज़ अगर हम करते हैं तो देखिए कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। जब ये काम हम करना स्टार्ट कर देते हैं तो इतना अगर हमको करना है स्टार्ट, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कंपनी में हमको अपना आधार रजिस्टर कराना पड़ेगा, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, पासबुक रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा जिसमें आपका पैसा आएगा, प्लस आपको नॉमिनी डिटेल देनी पड़ेगी ताकि आप रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं। उसके बाद की जो रकम होती है आपके ना होने पे आपके नॉमिनी को भी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अगर ये सारे लाभ किसी भी इंसान को लेना है तो उसको केवल ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करानी होगी और पहली बार आरसीएम से 1000 प्लस का अपने ज़रूरत का सामान खरीदना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दाल चाहिए तो दाल ले लीजिए, हल्दी चाहिए हल्दी ले लीजिए, मसाला चाहिए मसाला ले लीजिए, नमक ले लीजिए, धनिया ले लीजिए, बालों में लगाने का आंवले का तेल ले लीजिए, चमेली का तेल ले लीजिए, ठंडा तेल ले लीजिए। कहने का मतलब है कि अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान आप 1000 रुपये का ले लीजिए। यहाँ पे ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको ज्वाइन करना है तो ये पैसे देने पड़ेंगे, या तो ये किट लेनी पड़ेगी, या तो आपको इस तरीके से ग्रीन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपकी ज़रूरत का सामान है आप वो लेके ज्वाइन कर सकते हैं। और जब इतना काम आप करते हैं तो कंपनी कहती है कि हम आपको एक स्मार्ट आईडी देते हैं, स्मार्ट आईडी देते हैं। स्मार्ट आईडी क्यों है? क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि आज तक हमारे पास कई सारी आईडी बनी लेकिन वो केवल हमारी पहचान को दर्शाती हैं। बस ये स्मार्ट आईडी इसलिए है क्योंकि ये आईडी हमारी आरसीएम में पहचान तो बनाती ही है, लेकिन यही आईडी से हमको इनकम होती है, इसलिए ये स्मार्ट आईडी होती है और यहाँ से हमको बिजनेस मिलता है। अब दोस्तों क्या होता है, जब इस तरीके से हम काम करते हैं लेफ्ट और राइट, दोस्तों ये प्लान जनरेशन है
और दोस्तों जब हम इस तरीके से काम करते हैं लेफ्ट और राइट, तो क्या होता है, हमारे नीचे जो है बिजनेस होना शुरू हो जाता है। और हम जानते हैं कि जब नेटवर्क बनता है तो हमारे पास टाइम फ्रीडम की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, मनी फ्रीडम की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसी काम को अगर निरंतर प्रयास करके लगातार बढ़ाया जाए तो हमारे पास बहुत ढेर सारी इनकम आ सकती है। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमने 1000 रुपये की खरीदारी की, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब अगर वही चीज़ हम सारे लाभ अगर किसी को बताते हैं तो इस तरीके से आता है, जब 1000 खरीदारी करके ज्वाइन करता है, मान लेते हैं 1 महीने में 5 लोग इधर ज्वाइन किए, 5 लोग इधर ज्वाइनिंग किए, और दोनों मिला 5 5 10 11 लोग मिला के 1000 का सामान खरीदते हैं। सामान खरीदने के ऊपर से क्या होता है, टोटल बिजनेस जो होता है 11000 का बिजनेस होता है। और कंपनी कहती है कि हम आपको लगभग 60% मिनिमम और 75% मैक्सिमम आपको बिजनेस वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो 11000 का हम मान लेते हैं कि हमारा टोटल बिजनेस लगभग 7000 के आसपास जाता है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और जैसे ही कंपनी कहती है कि आपका दोनों साइड मिला के 5000 कम से कम बिजनेस होता है, 2500 एक तरफ 2500 एक तरफ, तो हम आपको लगभग 200 रुपये का चेक शुरुआत में ही दे देते हैं। और दोस्तों क्या होता है, दूसरे महीने यही सिंपल सा प्रोसेस बढ़ता है और आपके नीचे बिजनेस होता है। इस तरीके से ये और काम बढ़ता है। दूसरे लोग परचेजिंग करते हैं क्योंकि हर ज़रूरत का सामान हर महीने खरीदा जाता है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि अगले महीने अगर हमारा 10,000 का टारगेट पूरा होता है, 10,000 का हमारे नीचे बिजनेस होता है, तो कंपनी कहती है कि हम आपको लगभग 350 रुपये का चेक देते हैं। और इसी तरह क्या होता है, जब 40,000 का बिजनेस हमारे नीचे होता है तो कंपनी हमको क्या कहती है, 1500 रुपये का चेक देती है। और 70,000 का जैसे ही बिजनेस हमारे नीचे दोनों साइड मिला के हो जाता है तो कंपनी हमको लगभग 3000 का चेक देती है। और 1,15,000 का बिजनेस आपका होता है तो लगभग 5000 रुपये का चेक देती है। और 1,70,000 का बिजनेस होता है तो कंपनी आपको लगभग 8000 रुपये का इनकम देती है। 2,40,000 का आपका जाता है, कंपनी आपको लगभग 10,000 का इनकम देती है। और जैसे ही दोस्त आपका 3,50,000 एक साइड से होता है, दूसरी साइड से 1,15,000 होता है, कंपनी आपको रॉयल्टी के रूप में 25,000 पर मंथ इनकम देना स्टार्ट कर देती है। और जैसा कि हमने आपको बताया, टेक्निकल अचीवर अगर बनते हैं तो कंपनी 5 लाख एक तरफ, 5 लाख एक तरफ, और इसकी इनकम 50,000 पर मंथ की ली जा सकती है। दोस्तों इसका अगर सिंपल सा रेशियो देखा जाए केवल 1 महीने का, तो कितना छोटा होता है, लेकिन इसी को अगर 1 साल बढ़ा दिया जाए तो अनबिलीवेबल हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा हो सकता है, हम सोच नहीं सकते हैं। सॉरी फॉर दिस। और अगर हम देख लें, ये मंथ हो गया, ये आपकी टीम हो गई ज्वाइनिंग करने वालों की। पहले महीने क्या होता है, 1 लोग अगर 2 लोग को ज्वाइन कराते हैं तो 2 की टीम बनती है। दूसरे महीने क्या होता है, 2 गुणे 2 4 हो जाते हैं। और तीसरे महीने क्या होता है, 4 2 8 हो जाते हैं। और चौथे महीने क्या होता है, 8 2 16 हो जाते हैं। और इसी तरह 5वें महीने क्या होता है, 16 दूनाई 32 हो जाते हैं। छठे महीने क्या होता है, 32 दूनाई 64 हो जाता है। 7वें महीने क्या होता है, 64 दूनाई 4 4 दूनी 8, 6 दूनाई 12 13। दोस्तों 64 दूनाई 128 हो जाता है। और 8वें महीने क्या होता है, यही 128 256 हो जाता है। 9वें महीने आपके यही टीम जो है 512 की हो जाती है। 10वें महीने यही टीम आपकी 1024 की हो जाती है। 11वें महीने यही आपकी टीम 2048 हो जाती है। 12वें महीने दोस्त यही टीम आपकी 4096 लोगों की तैयार हो जाती थी। हमने सोचा था सिर्फ 2 लोगों के बारे में, लेकिन 1 साल में हमारे नीचे 4096 की टीम बन रही है। ये दोस्तों 100% रिजल्ट होता है जब किसी चीज़ का एनालिसिस किया जाता है या तो कोई चीज़ का मानक तैयार किया जाता है तो 100% रिजल्ट ये निकल के आता है। लेकिन हम जानते हैं कोई भी व्यक्ति या तो कोई भी स्टूडेंट अपने क्लास में 100% मार्क नहीं लाता है। कोई बहुत टैलेंट होता है, कोई बहुत
टैलेंटेड नहीं होता है। तो उस प्रकार से अगर मान लेते हैं 50% रिजल्ट, अगर एक महीने में कोई एक व्यक्ति आता है तो आपकी 2048 की टीम बनती है। अगर दोस्त 2 महीने में एक लोग आते हैं तो 25%, कहने का मतलब ये है दोस्त कि 40% में लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप 25% भी काम कर लेते हैं तो पास हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि 1024 की टीम हमारी 25% काम में होती है। कहने का मतलब ये है कि 2 महीने में अगर एक व्यक्ति आता है तो 1024 की हमारी टीम बनती है। और वो लोग क्या करते हैं, 1,000 की अगर खरीदारी प्रति महीना करते हैं तो दोस्त ये बिजनेस हमारा लगभग 10 लाख रुपए होके जाता है। 3 जीरो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख दोस्त ये हमारा बिजनेस होता है। और हम जानते हैं कि कंपनी कहती है कि 45% हम आपको बांटते हैं, तो 10 लाख में 4,50,000 रुपये कंपनी हमारे टीम को बांटेगी, जिससे क्या होगा, मिनिमम 50,000 रुपये हमारे घर को जाएगा और बाकी की रकम आपकी पूरे टीम में बांट दी जाएगी। जो आज ज्वाइन करके 1,000 का सामान खरीदा होगा, कंपनी कहती है उसके घर में भी मिनिमम 60 रुपये की इनकम जानी तय है। तो दोस्तों इस तरीके के ये प्लान है, इस तरीके के ये सिस्टम है और बहुत बेहतरीन तरीके का सिस्टम है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इसमें नेटवर्क नहीं बना सकता हूँ, तो दोस्तों उसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक है, बहुत अच्छी है, कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से 1,000 का खरीदारी करता है, या तो कहने का मतलब सीधे सीधे कह देते हैं कि 1,000 बिजनेस वॉल्यूम की अगर कोई व्यक्ति खरीदारी करता है तो कंपनी कहती है 10% से लेके 32% पैसा हम उसको देंगे। हम मान लेते हैं, मिडिल को मान लेते हैं कि 10% अगर 100 रुपया हुआ और 32% 320 रुपया हुआ, तो हम मान के चलते हैं हमारा लेवल बीच में मेंटेन हुआ, 200 रुपये हमारे कमीशन बने 1,000 बिजनेस वॉल्यूम करने पर। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही 200 रुपये हमारा एक महीने के लिए आता है, तो अगर हम 12 में गुणा कर देंगे तो 1 साल का आएगा, 12 दुनाई 2400 रुपये इनकम हमारी 1 साल की होती है। अब दोस्तों हम किसी भी बैंक में अगर इसको आरडी कर देते हैं 5 साल के लिए, तो यही 2400 गुणे 5 लगभग 12,000 रुपया आपका जो है अमाउंट बनता है। और मेच्योरिटी अगर कराएंगे तो यही इनकम आपकी 15,000 निकलती है। और दोस्तों हमारे कैलकुलेशन में ये देखा गया कि यही काम, कहने का मतलब ये है कि अगर आरसीएम से केवल आप खरीदारी करते रहते हैं तो 45 वर्ष बाद आपके खाते में कम से कम 16 लाख रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों क्या होता है कि हम जो सामान बाजार में खरीदते हैं, यही 16 लाख वो अपने लिए रखता है और उनसे जुड़े हुए व्यक्ति अपने जेब में भरते हैं। और कितने लोगों का कितना 16 लाख दबा के रखते हैं, इसीलिए वो लोग अमीर हो जाते हैं। और हम सारी ज़िंदगी खरीद सामान खाते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, हमारे जेब में फूटी कौड़ी नहीं बचती है। लेकिन अगर यहाँ से कोई व्यक्ति आता है, केवल अपनी ज़रूरत का सामान खरीदता है, 1,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करता है, तो 45 वर्ष में 100% श्योरिटी है। जिस तरह मैंने बताया है, अगर उस तरह कोई काम करता है तो 16 लाख रुपए की गारंटी है उसके खाते में आएंगे। तो दोस्तों इतना ही इस वीडियो में मैं कहना चाहूँगा। और ये तो रही मेरी शुरुआत, और इस वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा कि आप इस बिज़नेस को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, इस बिज़नेस कैसे स्टैंड हो सकते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमको बिजनेस करना है तो हम किसी भी व्यक्ति को इनवाइट कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, लेकिन वहाँ पे केवल मोटिवेशन होता है, लेकिन ऐसी बारीक चीज़ नहीं होती है जिससे लोग स्टैंड कर सकें। ऐसे ग्रास लेवल में जो व्यक्ति ज्वाइन करता है उसको कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता है, उसके पास ऐसा नॉलेज नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से वो रुका रहता है, बिजनेस नहीं हो पाता। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय आरसीएम।